भाई जी, बड़ा गुलामी का कालखंड होता है, बड़ा इतिहास रहा है हमारे इस भारतवर्ष का। बड़ा दुर्भाग्य मान लीजिए कि हम लोग कहीं ना कहीं गुलामी के बहुत बड़े कालखंड में बीते। जी। क्या किसी गुलामी के दौर में किसी भी आक्रांताओं का यहाँ इस मंदिर पर, मठ पर कोई प्रभाव, उन्होंने आक्रमण किया हो, कोई दुष्प्रभाव कहीं आया हो मंदिर पर, नहीं मुगलों ने, अंग्रेजों ने, किसी प्रकार का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाबा की इतनी कृपा रही है। कृपा की वजह से ही दूर रह गए, नहीं तो प्रयास तो किया हो। प्रयास किया था जी ये अपने भैरव मंदिर है, जब शिवालयों को ये ध्वस्त करने आए थे जी मुगल वगैरह, जी। तो भैरवनाथ उस समय पे लेट गए थे। अच्छा लेट गए थे, जी। तभी उनका लेटा हुआ स्वरूप है वहाँ पे। गोरख भैरव जो है जी। लेटा हुआ है, वहीं से वो वापसी हो गई, यहाँ तक नहीं आ पाए। बाबा की कृपा मानो या जो भी मानो। तो कोतवाल ने अपनी कोतवाली अपने आप पूरी पहले ही संभाल ली, तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। अच्छा, कोई इतिहास आप जैसे अंग्रेजों के बारे में बता रहे हैं, अंग्रेजों ने कोई दुष्प्रभाव छोड़ा यहाँ पर? नहीं नहीं, अंग्रेजों ने तो जब उनकी मैडम खोई थी तो उनने लोकल गैस्टेड जो छुट्टी की है वो अंग्रेजों ने की थी जी। उन्होंने मंदिर को लेके कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। अच्छा, मुगलों ने ही पहुंचाई थी, पहुंचाने की कोशिश की थी। भाई जी, आज की तारीख में युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट अपना मान रही है, जब कह लीजिए अपने आप को कहीं थोड़ा सा दूर पा रही है। युवा पीढ़ी, जो युवा वर्ग है हमारा, जेन जी कहते हैं आजकल, बड़ा टर्म हो गया, इसलिए हम भी उपयोग कर रहे हैं अपने आप में। तो उसको क्या संदेश यहाँ से, या अपने सनातन की मूल विचारधारा से आप जुड़े रहे, क्या है संदेश बाबा का यहाँ से उनके लिए? कि देखिए, ये हमारे मुख्य मठ हैं, मंदिर हैं, इनका महत्व और महात्मा अपना अलग है। अपनी विचारधारा पे रहिए और यहाँ से भी आप विकसित और विकासशील दिख सकते हैं। हमारा जो संदेश जाता है पूरी जनता को, जितने भी मंडे को हमारे यहाँ सोमवार वाले दिन भक्त आते हैं जी, वो जोड़ते ही हैं सबको। जितनी भी नई जनरेशन है वो बाबा से जुड़ी हुई है यहाँ से। जी। बाबा के लिए उनका जो प्रति वो स्वरूप है, सेवा भाव है, वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, वो लोग अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पर पूजा पाठ भी पूरी निष्ठा भाव से करते हैं, लगन से। और जो छिटक गए उनके लिए उन लोगों से ही बोला जाता है, तो उनको भी लेके आइए, बाबा के प्रति आकर्षित कीजिए। तो वो लोग उस प्रयास में भी लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ से और जो भी शिवालय है अपने आगरा में, जी जी, सब जगह से यही संदेश जा रहा है। कोई विशेष चमत्कार या कोई कहानी आपको याद आती हो ऐसी? आज की तारीख में जो विशेष महत्व होते हैं, विशेष चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है सारी चीज़ों का। तो यह कलयुग है और कलयुग तक चमत्कार पहुंचेंगे तभी लोग आके श्रोता जुड़ेंगे। हमारा प्रयत्न यही है कि हमारे संदेश चमत्कारों के माध्यम से जाएं, ब्रज के यह मठ हमारे श्रोताओं तक और हमारे श्रोताओं से और आगे तक उन तक पहुंचे। तो कोई चमत्कार आपको याद है, प्रमुख एक या दो, जो हमारे श्रोताओं को आप बता पाएं? चमत्कार तो ये है जो बाबा खुद चमत्कार करवाते हैं जी। जो एक बार यहाँ आ गया जी, वो बाबा का होकर रह जाता है जी। वो बाबा के बिना नहीं रह सकता। यहाँ जब तक दर्शन नहीं करेगा, आगरा से बाहर जब ही जाएगा जब उसको दर्शन करके ही जाएगा। अगर उसे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो वो 4 बजे आके दर्शन करेगा जी, तभी बाहर जाएगा। ऐसे बहुत भक्त हैं जो डेली आते हैं, रोज आना पूजा करने। अगर उनको जरा सा भी उनको लगता है कि मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस दिन जाएंगे उस दिन दर्शन मत्था टेक के जरूर जाएंगे। अच्छा, ये बाबा की इतनी कृपा है कि एक बार अगर जो भक्त आ गया वो दोबारा जरूर आता है और वो लगातार बाबा से जुड़ जाता है। किसी विशेष भक्त की कोई कथा आपको, कहानी याद आ रही हो? हाँ, उदाहरण के तौर पे। एक हमारे यहाँ पे चित्ती खाना पड़ता है बाजार। जी बिल्कुल, वहाँ शहर में, आगरा शहर में पुराने में, तो वहाँ रेमंड कपड़े की एक दुकान हुआ करती थी अपने मशीन साहब के नाम से। जी। वो बंदे स्कूटर से आया करते थे यहाँ पे। जी। मैं बहुत छोटा था जब से देखा है मैंने। जी। तो स्कूटर से आया करते थे, डेली आते थे सुबह। अच्छा, आरती में उनको डेली आना, जल चढ़ाना जी, और कुछ नहीं, सिर्फ जल लेके आते थे, लोटा। अच्छा, यमुना मैया का कालिंदी का जल लिया, उन्हें चढ़ाया जी। पूजा सेवा हम लोग करते थे, जब मेहनत जी करते थे, मैं छोटा था जी, पर मैं साथ रहता था चाचा जी के। अच्छा, तो उनकी व्यवस्था मैंने देखी, स्कूटर से कार आई, कार से मकान आया, हर चीज व्यवस्था बढ़िया हो गई। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि वो फिर डेली आना बंद हो गए, व्यस्त हो गए। तब उसमें बढ़ गए थोड़ा जी, तो व्यस्त हो गए। तो उनने मंडे मंडे आना शुरू कर दिया। अच्छा। सोमवार सोमवार बाबा ने, जो बाबा की वो बता रहा हूँ मैं जी, जी। जो परीक्षा ली उनकी जी, जी। नीचे से ऊपर लाए जी, और इतना ऊपर लाए कि वो
टाइम देना कम हो गया। वो तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा कुछ बढ़ जाएगा बिजनेस तो टाइम इतना नहीं दे पाएंगे। ठीक बात है। पर वो मंडे मंडे आना शुरू हो गए। फिर बाबा ने और उनको ऊपर बढ़ाया और ऊपर बढ़ाया। अब इतना ऊपर बढ़ा दिया कि वो मंडे को भी भूल गए। वो सावन के तीसरे सोमवार को या प्याऊ लगाने लग गए। साल में एक बार, साल में एक बार मीठे वो शिकंजी वाली जी प्याऊ लगाते थे। कोई नहीं, वहां तक भी बाबा ठीक रहे। ठीक है बेटा, मेरा आ तो रहा है। अब इतने ऊपर पहुंचा दिए वो कि बिल्कुल आना ही बंद हो गए वो। अच्छा। अब देखो बाबा की चमत्कारी, जो मैंने देखा है, उनको बिल्कुल यहाँ से शुरू हुए तो वहीं लाके रख दिया। अच्छा। वहीं लाके, अब वहीं लाके रख दिया। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे कि बाबा के पास तक अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल से जिससे भी पेट्रोल डाल के यहाँ तक आ जाए। अद्भुत। फिर भी किसी से लिफ्ट ले लगा के बेचारे फिर दोबारा शुरू हुए। जी। दोबारा शुरू हुए तो फिर दोबारा उनकी स्थिति बढ़ाई उनने। अच्छा। दोबारा फिर दिल्ली तक पहुंचा दिया उनको। अच्छा। अब जब बाबा ने एक बार तो देख लिया, दोबारा उनको दिल्ली पहुंचा दिया, तो फिर बाबा से मैंने उनसे बोला, मैंने खुद बोला जब मैं भी बड़ा हो चुका था जी। मैंने कि मैं अंकल जी बोलता था उनसे कि अंकल जी बाबा से माफ़ी मांगो, उनसे कहो कि बाबा जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आके आपके यहाँ सेवा करूँगा। जी। डेली वाला जो नियम था आपने अच्छी बात है किया, उसका अध्यापन कर देते। तो बोले ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बाबा ने मुझे जहाँ से उठाया था वहीं पे लाके छोड़ा, दोबारा मुझे ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। तो मैंने सब बाबा की कृपा है। ऐसे ही एक हमारे अनिल कुमार वर्मा जी हैं जी, जो अपने विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। जी जी। अब भी हैं जी। वो डेली आते हैं। अच्छा, अभी भी आज भी कंटिन्यू। मैं बहुत छोटा था जब से देख रहा हूँ उनको जी। वो भी एक स्कूटर से आया करते थे। अच्छा। आज 3 फैक्ट्रियों के मालिक हैं बाबा की कृपा से। बड़े बड़े शोरूम भी हैं उनके। और जब मंदिर छोटा हुआ करता था, चाहे वो रात को 11 बजे आए जी, उनको आना जरूर था। अच्छा। यहाँ साइड में छोटा मंदिर था, साइड में गणेश जी की मूर्ति थी, अपनी जो इधर रखी है वो नीचे थी जी जी। तो गणेश जी के ऊपर एक सर्प बाबा बैठा रहता था, सर्प थे जी। मंदिर में इतनी लाइट की व्यवस्था कम थी जी, दीपक जल रहा था। उन्होंने चरणों पे जैसे हाथ लिया बाबा के, गणेश जी के, वो सर्प उनके हाथ पे आके गिरा। उन्होंने सोचा माला गिर गई बाबा की, उन्होंने उठा के फिर ऊपर पहना दी। अच्छा। फिर ऊपर पहना दी। अच्छा। अंधेरे में ही एकदम लाइट आ गई। उन्होंने देखा, उन्होंने बिल्कुल प्रणाम किया, उठते निकल गए। अनिल कुमार वर्मा जी आज भी हैं और अभी आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। अच्छा। उनकी बिल्कुल सत्य घटना है ये जी, पर उन्होंने आना कभी बंद नहीं किया आज तक। ये बड़ा अद्भुत है। ये अभी सिर्फ सनातन संस्कृति में ही मिलेगा और सनातन की मूलभूत विचारधारा में ही मिलेगा कि जीव किसी भी प्रकार का हो, जब तक आप उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे वह आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का जो मेला होता है जी, तो दिन में तो भीड़ चलती है, रात को हमारे यहाँ चारों पैर की 4 आरतियाँ होती हैं जी। चारों आरतियों में जब हमारी बीच वाली तीसरी जो आरती होती है तो उस समय पे नाली में होके कांतर आती है बहुत बड़ी जी। हर साल का ये नियम है, हर साल का नित्य आरती बिल्कुल हर साल आएगी, अपने घूमेगी। कई बार सब सर्प भी आए हैं, घूमते हैं बाबा से लिपट के और अपने चले जाते हैं। प्रदक्षिणा करिए और वापस लौट जाते हैं। ये अद्भुत है अपने आप में कि किसी को ना छेड़े। अगर आप उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको नहीं छेड़ेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। पूजा करते रहो अपने अपने बाबा से मिलके, वो उसी नाली में होके नीचे निकल जाते हैं। इसी बात पे कोई एक मंत्र की स्तुति अगर आपके माध्यम से हो जाए और जो हमारी जनता तक पहुंचे, भगवान शिव की स्तुति कोई मंत्रों के रूप में। जी जी। जो अपना वो कहते हैं ना बाबा जी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम जी। अजगर कभी काम नहीं करता है जी, उसका भी पेट भरते हैं बाबा जी। पंछी का भी कोई चाकरी नहीं करता, नौकरी नहीं करता, उसकी भी रक्षा रखते हैं जी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम बाबा है जी। मैं जी बड़ा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार ने अभी एक यात्रा निकाली थी वृंदावन से, सनातन एकता पद यात्रा। उसका मूलभूत स्वरूप और संकल्प ये कह लीजिए, उनमें से 2 संकल्प में से एक संकल्प ये, कई सारे संकल्प थे वैसे, लेकिन हमने 2 प्रमुख संकल्पों पे इस ब्रज खोज की यात्रा को आधारित किया है। उसमें से एक संकल्प था कि जात पात की करो विदाई, हम सब सनातनी भाई भाई। सनातन बहुत बड़ा है, बहुत इसे तो समझा पाना ना किसी के संभव नहीं। आदि था, अनंत है, और सनातन की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, बहुत सारे उसमें सिखिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है और हिंदुज़्म भी है।
हिंदू भी इसी में आते हैं। हिंदुओं में एक समस्या है, कहीं एक कुरीति कह लीजिए, एक समस्या आ गई है, जाति पात में बट गए हैं कहीं ना कहीं हिंदू। आदरणीय मुख्यमंत्री इस देश के प्रदेश के कहते भी हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और जितना ज़्यादा बटोगे उतना ज़्यादा कटोगे। तो क्या संदेश बाबा का आपके माध्यम से उन समस्त सनातनी हिंदुओं को कि जात पात में, क्योंकि मैंने देखा सिखिज़्म में इतना नहीं है और हमारे यहाँ ज़्यादा ये स्थिति उत्पन्न हो गई, राजनीतिक पार्टियाँ इनका लाभ उठा रही हैं, तो जितना हम एक रहेंगे उतना हमारे समाज के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे हमारे महाराज श्री ने संकल्प उठाया, तो क्या आपका संदेश, बाबा का संदेश आपके माध्यम से उस समस्त सनातनियों को एक रहिए, एक रूप रहिए, क्या संदेश? बिल्कुल, जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने जो उठाया है बीड़ा जी, वो बिल्कुल सराहनीय है जी, उसके सम्मान करते हैं हम लोग भी। हम लोगों भी यही चाहते हैं कि सब हिंदुओं को एक रहना चाहिए। अपना जो देश है, अपना प्रदेश है जो भी है, उसको सनातनीय बनाने में पूरा सहयोग देना चाहिए जी। उनकी जो संकल्प है उनमें हम लोग भी सहमत हैं जी। उनकी जो चल रही है यात्रा जो चली थी उसमें हम लोगों ने भी यहाँ से बहुत लोगों को भेजा था। जी, जी, मैंने इस पे हम लोगों का भी सहयोग रहा, हम लोग भी गए, जी, जो भी हमारे से हो सकता था जी, हमने भी किया। जी, तो ये उनका जो संकल्प था वो बहुत अच्छा था। जी। ये चीज़ हम भी मानते हैं कि सनातन को थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, जागृत होना चाहिए। जात पात की विदाई हम वो लोग, सब विदाई होनी चाहिए, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, हम हिंदू हैं, हम एक हैं। हम जब एक होंगे तो दूसरे देश भी साले हमसे डरेंगे। बात है, ठीक बात है। जितना ज़्यादा हम लोग विखंडित रहे, हम देख लीजिए पहले भारतवर्ष एक पूरा एक खंड भारत था, आज इतने सारे देशों में बट गया, तो आपस में ही कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो खंड, हमें आपस में ही लड़े जा रहे हैं सारी चीज़ों में। तो यह बहुत बड़ा संदेश मैं जी के द्वारा यहाँ से समस्त सनातनियों को, आप भी अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में इस विषय पर रख सकते हैं कि किस प्रकार हम जात पात की विदाई कर सकते हैं और हम सब सनातनी एक हो सकते हैं। कृपया कर अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। मैं जी अंतिम प्रश्न या संदेश आपके द्वारा बाबा का एक प्रकल्प और या कह लीजिए संकल्प और हमारे महाराज श्री का था उस यात्रा का कि माँ कालिंदी सूर्यसुता है और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, भगवान यम की बहन है, यमुनोत्री से निकलती हैं। तो महाराज श्री ने जब यात्रा शुरू की उससे पहले यमुनोत्री में जाके माँ को चरण छू के पूजा भी की। बड़ा ही निर्मल रूप है वहाँ पर, और बीच में आती हैं यहाँ तक, आगरा आते आते दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते भी बड़ा इंडस्ट्रियल कचरा पड़ जाता है। महाराज श्री का संकल्प था कि माँ का रूप जो है प्रदूषित ना हो, निर्मल स्वच्छ जैसी माँ से वहाँ से बहती आ रही है वही बहती रहे आगे। तो क्या निदान हमारे शास्त्रों में, कई सनातनियों को रोको तो वो यहाँ से जैसे मठ है तो पूजा पाठ, फूल पत्ती, ऐसी सारी चीज़ें ले जा करके माँ यमुना में डालाते हैं जाके। तो क्या शास्त्रों में निदान, क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है कि वो फूल पत्ती जो यहाँ से आप भी निकलती कहाँ जाएँ, कहाँ ले जाएँ? क्या शास्त्रों में ऐसा निदान है जिससे कि माँ का जो स्वरूप है और निर्मल जैसा चला आ रहा है वहाँ भी आगे बहता रहे और हम भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें माँ के को प्रदूषित ना करने में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो आपने मुझसे पूछा ये बहुत अच्छी बात है। माँ को थोड़ा स्वच्छ रखना है, हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भक्त आते हैं तो हमने क्या किया है, यमुना नदी के किनारे जी ये कालिंदी का ही जल उसमें गड्ढे में भरवा दिया है। जी, तो जो भी विसर्जन करना है उस गड्ढे में कीजिए जी। पानी जब सूख जाता है तो हम उस पर मिट्टी डलवा के उसको धरती मैया के अंदर शुद्ध जगह पे कर देते हैं विराजमान। ऐसे ही सभी लोग और सभी कालिंदी के किनारे पे जो शिवालय या जो भी मंदिर हैं, धार्मिक जगह है अपनी, अगर बनी है तो ऐसी व्यवस्था रखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ में वो प्रभाव अच्छा रहेगा। इसके अलावा खाद के रूप में भी जैसे कई जगह चल रहा है, बिल्कुल आएगा, खाद के रूप में आएगा, पेड़ पौधों को जाएगा, शुद्ध जलवायु और वो सब चीज़ मिलेगी उसको, उससे आजीविका भी सुनिश्चित होती है। जो लोग उस काम में लगेंगे उनको भी आजीविका मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़। मैं जी लास्ट में अंत में कोई बीज मंत्र बाबा का यहाँ से हमारे श्रोताओं तक, जिससे कि वह उस मंत्र का जो उच्चारण करके बाबा का साक्षात्कार अपने धाम पर बैठकर यानी अपने निवास स्थल पर भी रहकर कर सकते हैं। देखो बाबा का सबसे बड़ा जो मंत्र है वो तो ओम नमः शिवाय है, ओम नमः सबसे बड़ा जी। उसके अलावा अगर कोई भक्त अगर ज़्यादा पूजा करता है, थोड़ा और 101 माला का डेली जाप करना चाहता है तो महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृता, ये बाबा का सबसे बड़ा मंत्र है जी। इस मंत्र से तो अच्छे अच्छे मरीज हैं, डॉक्टर हैं, सभी
को पता है इस मंत्र का क्या महत्व होता है। जी, ठीक बात है। जहाँ जब डॉक्टर भी हाथ गड़े कर देते हैं वहाँ बाबा का यही मंत्र काम करता यही है। काम करता है। तो वहाँ आके तो डॉक्टर भी, साइंस भी अपना हाथ गड़े करती है तो बाबा के पास आती है। देखिए, ये देवादि देव हैं, देवों से बड़े देव हैं, महादेव हैं। इनकी कल्पना कर पाना न किसी के बस में था, न है, न होगा। और यह शिव नगरी है। ताजमहल की हो सकती है, लेकिन सिर्फ ताजमहल की नहीं है। नहीं, शिवालयों की है। शिवालय की है। महन जी कह रहे हैं शिवालय की है, तो शिव नगरी के नाम से इसको जाना जाए। यह भी हमारा एक संकल्प आपसे होना चाहिए। ये हमारा भी थोड़ा सा प्रयास ऐसा चल रहा है प्रशासन से जी, कि ताजमहल की जगह शिव नगरी के नाम शिव नगरी के नाम से जानी जाए, रखा जाए। जी, ठीक है। यहाँ का आप ताजमहल जाने, अच्छी बात है, लेकिन वो बाहर चल रहा है। ये विषय भी बहुत बड़ा है। ताजमहल क्या है शिव के आगे? तो शिव जी का जो आरोप है यहाँ पे, जो हमारी जो जैसे ताजमहल में नहीं जाते होंगे, उससे ज्यादा शिवालय में आते हैं सब लोग। फौरन भी आने लग गए अब तो। ठीक बात है। फौरन भी आते हैं। तो शिवालय मेन है, ताजमहल मेन नहीं है। महन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। बाबा को प्रणाम, यहाँ के कैलाश से उस कैलाशपति को प्रणाम, बहुत बहुत बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया, यहाँ के महत्व और महात्म को हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने का प्रयत्न का। ब्रज को ढूंढती खोजती है हमारी यात्रा आज कैलाश के इस द्वार से आगे की ओर चल रही है। अभी अर्धविराम देते हैं। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।